हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। दिस इज अमन हेयर। जैसे कि मैं लगातार आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ जो कि सोशल साइंस के एग्जाम में आपके हेल्पफुल रहेंगे, जो कि 7 तारीख को होने वाला है। तो वैसे ही मैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, हाउ टू राइट या फिर प्रेजेंट योर आंसर्स। देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सोशल साइंस का मतलब ही ये होता है कि आप अपने आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। यानी क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं, किस तरीके से चलना है, किस किस तरीके से हेडिंग पढ़नी चाहिए, क्या 2 मार्क में किस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, 3 मार्क में किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, और 5 मार्कर में किस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और सारा खेल आपकी राइटिंग का है और प्रेजेंटेशन का है। यानी कि अगर आपको बहुत सारी नॉलेज है सोशल साइंस के बारे में, लेकिन आपकी राइटिंग और आपका प्रेजेंटिंग का तरीका अच्छा नहीं होगा, तो सिंपल सी बात यह है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे वहाँ पे, ये चांसेस रहेंगे। और समझ लीजिए एक और चीज़, अगर आप अपने आंसर को सही तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं, प्रॉपर हेडिंग के साथ प्रेजेंट कर देते हैं, थोड़ा साफ सुथरा तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं, तो ये क्या होगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आप स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है और किस तरीके से आपको हेडिंग वगैरह का यूज़ करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक शीट है इस तरीके से, और ऐसे ही आपकी शीट होगी। और ये देख लीजिए, मार्जिन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मार्जिन लाइन जो है, यानी कि इस तरीके से, ये देखिए, ये जो मार्जिन लाइन है, मार्जिन लाइन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हमेशा ही। ठीक है, इसे तो ध्यान रखिएगा कि मार्जिन लाइन का जरूर यूज करिएगा वहां पे। उसके बाद जरा ये देखिए, इस तरीके से आपको कॉपी मिलने वाली है। और ये क्या है, ऐसे हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला क्या है, आपका स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, ये जो है, यानी कि ये जो फर्स्ट लाइन है आपकी स्टार्टिंग, ये जो फर्स्ट लाइन है आपकी, ये स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, और बाकी क्या रहेगा, इस तरीके से चीज़ें रहेंगी। तो पहले चीज़ समझने की कोशिश करिए। तो मेरा जो पहला सजेशन आपको ये रहेगा कि जो सीरियल आपका है, यानी कि जो क्वेश्चंस का सीरियल है, उसी में चलिएगा आप लोग। यानी कि जो सीरियल का मतलब, यानी कि सीक्वेंस है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर क्या करिएगा, बिल्कुल सीक्वेंसली चलिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आपने यहाँ पे आंसर नंबर 1 लिख दिया है, फिर आपने आंसर नंबर 5 लिख दिया है, और फिर आंसर नंबर 4 लिख दिया है, फिर आंसर नंबर आपने 3 लिख दिया है। तो अगर आप ये करेंगे तो आपको ये इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये नहीं करना है। कोशिश ये करिए, जिस सेक्शन में जाए, सेक्शन जिस भी सेक्शन में जा रहे हैं, वहां पे आपको क्या करना है, उस उसके जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस का सीक्वेंस फॉलो करना है। सपोज कर लीजिए, जैसे कि सेक्शन हम लोग बी की बात कर रहे हैं, जैसे सेक्शन बी की बात करेंगे हम लोग, तो 21 क्वेश्चन होता है, 22 क्वेश्चन होता है, 23 क्वेश्चन होता है, 24 क्वेश्चन होता है। तो इस सीक्वेंस में ही क्या करिएगा, आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। पहली चीज तो ये। अब इसमें ऐसा क्या होगा, मालूम पड़ा कि आपको बीच में से मालूम 21 तो आपको आता है, 21 आपको आता है, 22 आपको नहीं आता है, आप नहीं लिख पा रहे हैं अभी, तो क्या करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कि मेरी जो एडवाइस रहेगी आपको, यानी कि पहले 21 वाला आप इसको लिख लीजिए प्रॉपर, और फिर 22 के लिए क्या करिए, स्पेस छोड़ दीजिए थोड़ा सा, यानी कि स्पेस छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है आपके जो वर्ड्स रहते हैं आंसर राइटिंग में, वो फिक्स रहते हैं, क्योंकि वो बोर्ड ने फिक्स कर रखा है। तो आप उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, उस के हिसाब से अंदाजा लगा के, क्या एस्टिमेट करके क्या कर सकते हैं, उसको वहाँ का पोर्शन छोड़ दीजिए, 23 पर जाइए, यानी कि 23 लिख लीजिए, 24 लिख लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शंस के अंदर, यानी कि सेक्शंस के अंदर आपको सीरियल ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, अब जरा अगली बात समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अगली बात समझने की कोशिश करते हैं यहीं पे, किस तरीके से हेडिंग वगैरह यूज करनी है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप एमसीक्यूज कर लेंगे, यानी कि एमसीक्यूज में आप डालेंगे सेक्शन ए, तो इस तरीके जब आप यहाँ पर सेक्शन लिखेंगे, ये पेन बिल्कुल ठीक रहेगा आपके लिए। आप इस तरीके से सेक्शन लिखेंगे तो आप कोशिश करिएगा सेक्शन जो है बिल्कुल मिडिल में आना चाहिए, इस तरीके से सेक्शन ए। ठीक, सेक्शन ए आप भी डाल देंगे, और फिर बीच में आप इस तरीके से लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव
टाइप क्वेश्चंस, यानी कि इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे। और इस तरीके से, यानी कि ध्यान रखिएगा, जो सेक्शंस लिख रहे हैं आप उसकी हेडिंग जरूर लिखिएगा। अगर वो 2 मार्कर वाला है, यानी कि शॉर्ट वाला अगर आ रहा है, तो उसकी सेक्शन लिखिए और उसकी हेडिंग जरूर लिखिए। इससे क्या होगा, एक अच्छा इंप्रेशन दिखाई पड़ता है। और थोड़ा सा स्पेस का ध्यान रखिएगा, अगर आप इसमें हेडिंग यूज कर रहे हैं, इसमें हेडिंग यूज कर रहे हैं, तो एक लाइन का क्या करिएगा, स्पेस लेके चलिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, तो यहाँ पे क्या करिएगा, आंसर नंबर 1 यहाँ से शुरू करिएगा, ठीक है। उसके बाद आंसर नंबर 2 यहाँ शुरू करिएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरीके से यूज करिएगा, ठीक है। तो ये तो आपकी एमसीक्यू की बात हो गई। और ये सेक्शन वाली बात मैंने जो बताई है आपको, सेक्शन जो है आपको जो लाइंस है, यानी कि बीच में ही डालना है। और बीच में डालने के बाद, जैसे कि आप जानते ही हैं कि एक ही इंक यूज़ कर सकते हैं आप वो भी ब्लू यूज़ करनी है आपको, ब्लू ही यूज़ करिएगा। हालांकि हेडिंग के लिए ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बोर्ड ने ऐसा चीज़ों के बारे में बताया नहीं है, तो मत यूज़ करिए। आप सिर्फ एक ब्लू पेन यूज़ करिए प्रॉपर तरीके से। और पेन जो है, एक पेन के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। पेन जो है, थोड़ा सा ऐसा लेके जाइएगा जो आप पहले 3-4 दिन से यूज़ कर रहे हो। यानी कि अगर आप सोच रहे होंगे कि वॉल पेन होगा और वो नया लेके चले जाएंगे आप वहाँ पे, तो फिर जो वॉल पेन थोड़ा सा नेचर इस तरीके से होता है, तो जो स्टार्टिंग में करता है, यानी कि बहुत थिन चलने वाला है वो, ठीक है। तो फिर आप वहाँ पर लिखने रहेंगे तो आपकी राइटिंग नहीं आएगी। तो मेरी एडवाइस आपको ये है, यानी कि जो अभी आप पेन लेके जा रहे हैं, उसको 2 या 3 दिन पहले पेन को स्टार्ट कर लीजिए। यानी कुछ ना कुछ, 1 पेज या आधा पेज या 2 पेज, आप तो आंसर राइटिंग रेडी कर ही रहे होंगे, तो वो लिख के देख लीजिए। तो पेन ऐसे ले जाइए जो आप 2-3 दिन यूज कर चुके हो, तो ये बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद जब आप इस तरीके से हेडिंग लिख देंगे, हेडिंग को अंडरलाइन जरूर करना है, हेडिंग को अंडरलाइन जरूर करना है। अब थोड़ा अंडरलाइन ध्यान से करिएगा। अंडरलाइन दिक्कत ये हो सकती है कि आपने यहाँ पे कोई हेडिंग लिखी है इस तरीके से, आपने ये हेडिंग इस तरीके से लिखी है, और आप इस तरीके से अंडरलाइन करने पहुंचते हैं, आपने अंडरलाइन किया धोखे से इस तरीके से हो गया, ठीक। तो लोग ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन इस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे हम आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं, और बहुत सेंसिटिव तरीके से आपको लिखना है, ताकि आपके पास जो नॉलेज है वो सीधे तरीके से डिलीवर हो पाए वहाँ पे, ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। देखिए, तो अगर आप बात इस तरीके से बात करेंगे, देखिए, सेक्शन सी की बात कर लें, इस तरीके से हेडिंग पड़ेगी, यहाँ पर सेक्शन सी का जो नेम रहेगा वो हेडिंग पड़ेगी इस तरीके से, और उसको अंडरलाइन कर देंगे। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर नंबर जो भी वहाँ पे आंसर दे रखा होगा, जैसे मैं मान लेता हूँ कि 26 दे रखा है, ठीक है, 26 लिखना शुरू करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस मत ब्रेक करिएगा। बहुत सारी जगहों पर मार्जिन लाइन का मतलब ये हो, यानी कि आपने पहला वर्ड अगर यहाँ से स्टार्ट किया है, तो दूसरा भी यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तीसरा भी यहाँ से लाइन स्टार्ट है, तो चौथी भी, और इस तरीके से लाइन यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। कुछ बच्चों की दिक्कत ये हो जाती है, वो शुरू यहाँ पे करते हैं, फिर यहाँ करते करते करते, यानी मार्जिन लाइन को दिख रही है यहाँ पे, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, सीक्वेंस बिगाड़ देते हैं। ये बहुत नेगेटिव जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये नहीं करना है आपको। अगर बहुत दिक्कत आ रही है तो बस इस लाइन को फॉलो करिए, इस लाइन को फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। एक और तरीका हो सकता है चीजों जब जब अगर आप यहाँ से आंसर शुरू कर रहे हैं, आंसर शुरू कर रहे हैं, तो आप एक काम करें, यहाँ से यूज करिए, I am डैश डैश डैश, और फिर यहाँ से इस तरीके से लिखते हुए चले जाइए। थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा उस पर, देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ शुरू करिए, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगली बात समझ लीजिए, यानी कि, और अगर आप अपने आंसर्स पॉइंट में देना चाहते हैं, यानी कि आपका मन है कि आप अपने आंसर्स को पॉइंट वाइज बताएं, तो मेरी आपको सिर्फ इतनी सी एडवाइस है कि अगर उस आंसर के बारे में आपको 100% नॉलेज है, अगर 100% उस आंसर के बारे में जानते हैं, तभी क्या करिए, पॉइंट वाइज, यानी कि पॉइंट वाइज तरफ जाइएगा, वरना पैराग्राफ को प्रेफर करिएगा। दिक्कत ये हो जाती है, क्योंकि पॉइंट की बात ही होती है, यानी कि आप इस तरीके से पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1, तो ये जो इसका जो पॉइंट का नेचर होता है, उसका मतलब ही ये होता है टू द पॉइंट, यानी कि सिंपल सी बात है, डायरेक्ट बात करता है। यानी कि अगर आपको उस आंसर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, तो आप डायरेक्ट बात नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो पॉइंट क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो यानी कि ऐसा कोई भी आंसर जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं आता है, तो उसमें पॉइंट्स प्रेफर मत करिएगा, उसमें पैराग्राफ लिखिएगा, क्योंकि पैराग्राफ में क्या होगा, आप चीज़ें थोड़ा सा और भी बढ़ा के लिख पाएंगे, ठीक है, इस तरीके से,
ठीक है। आप पॉइंट को यूज कर सकते हैं, आप पैराग्राफ और पॉइंट को दोनों मिला के यूज कर सकते हैं। यानी कि आपने पैराग्राफ से शुरू कर दिया इस तरीके से, बीच में 2 4 5 पॉइंट ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब जरा अगली बात कर लेते हैं, वो वाले क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने हैं आपको जो आपको आता ही नहीं, यानी कि बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा है कि करना ही क्या है उसमें। तो पहली चीज़ तो ये है, जब आप क्वेश्चन पेपर यानी कि जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका फर्स्ट राउंड मार रहे होंगे, तो उस तरीके से ध्यान रखिएगा उन क्वेश्चंस के आंसर के अगर स्पेस को छोड़ देना है प्रॉपर तरीके से, स्पेस छोड़ते हुए चलिए। और जब बाद में लौट के आएंगे, यानी कि जो आंसर पहले आता है पहले वो लिख लीजिए प्रॉपर तरीके से, और जो छूट गया है वो देखिए। और लास्ट में आके उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर आपने पढ़ रखा है अपनी बुक में तो कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन के बारे में आता ही होगा आपको, यानी कि एग्जैक्टली उसका आंसर नहीं पता होगा, लेकिन आपको इतना पता होगा कि किस बारे में बात कर रहा है। तो फिर लास्ट में जाके सोचिएगा और उसके बारे में जो जानकारी निकल के आ पाती है, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि आपको टॉपिक दिया गया है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। आपको नहीं मालूम कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता है, लेकिन आप इसके बारे में जानते हैं महात्मा गांधी जुड़ा हुआ है, और क्या बोलते हैं बॉयकॉट के बारे में है, पिकेटेड के बारे में है, ये सब चीज़ जानते हैं आप, तो क्या कर सकते हैं इस तरीके से आंसर को बना के लिख सकते हो। मैंने बताया आपको, जब भी आप आंसर बना रहे होंगे तो पैराग्राफ को प्रेफर करिए पॉइंट की जगह पे, क्योंकि पॉइंट का नेचर ही मैंने बताया आपको वो रहता है कि एक लाइन या 2 लाइनें बताइए आप इस पॉइंट में कहना क्या चाहते हैं। पैराग्राफ ये रहता है कि आप पूरी कहानी बना के लिख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से कुछ एडवाइस हैं आपको, तो शायद फॉलो करनी चाहिए आपको। बाकी आपके पास और अपनी बाकी समझ तो है ही, बाकी ये जो एडवाइस है मैंने दी है शायद आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है। थैंक यू।